हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग कलर्स ऑफ यूएसए। जी हाँ दोस्तों, मैं एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का व्लॉग बहुत ही मुनफरद और बहुत ही अहम है। आप सबको मालूम है कि अमेरिका में जो है डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनते ही कुछ कवानीन जो है उन पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए उन्होंने खुसूसी ऑर्डर्स जारी किए हैं। इनमें सबसे अहम और जो इस वक्त सबसे दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है वो है ऐसे गैर मुल्की जो यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस है, उनको यहाँ से डिपोर्ट करना। इस सिलसिले में सदर ट्रंप की जानिब से जो आइस जो है वो इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, जिसको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि इस सिलसिले में जो है अपनी कार्रवाइयों को तेज़ करे और ऐसे अफराद जो किसी भी तरह के जुर्म में मुलविस हैं, चाहे वो बड़े संगीन नौइयत का हो या कोई आम से लेवल का, मगर उनको जो है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और उनको अमेरिका से बेदखल किया जाए। इस सिलसिले में 2 जहाज़ जो है वो कोलंबिया जा चुके हैं और एक खुसूसी तैयारा जो है 205 मुसाफिरों को लेकर भारत में भी लैंड कर चुका है। इस एक्शन और इस ऑपरेशन के शुरू होते ही जो है यहाँ पर बसने वाले बहुत सारे गैर मुल्की जो हैं, जिनमें इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, भूटान, साउथ कोरिया, उसके अलावा अल्जायर, उसके अलावा मिडल ईस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो वीज़ों के ज़रिए यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने आके यहाँ पर असाइलम डिक्लेयर किया, उन सभी के लिए जो है वो मुश्किलात देखने में आई हैं। यहाँ पर जो ये सिलसिला था वो शिकागो से शुरू हुआ, उसके अलावा वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और मैरीलैंड जैसी स्टेट्स में इस ऑपरेशन को शुरू किया गया और अब ये फैलते फैलते जो है वो अमेरिका भर में जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ देखने में आ रही हैं। ख़ासतौर पर अगर मैं बात करूँ कैलिफोर्निया की, यहाँ पर भी जो है बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा चुका है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है यहाँ पर बसने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े मुतासिर भी हुए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। चूँकि सूरत हाल ही कुछ ऐसी है, चूँकि बहुत सारी खबरें ऐसी भी आई कि जो लोग यहाँ पर सिटीज़न हैं उनके ख़िलाफ़ भी अगर कोई क्रिमिनल चार्जेस है तो उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो एक्शन लिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उनको डिपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो सिटीज़न नहीं थे, मगर उन्होंने यहाँ पे आके शादियाँ की और उनके बच्चे हुए तो वो सिटीज़न हो गए। तो ऐसे लोगों को भी बेदखल यहाँ से किया जा रहा है कि अगर उनके बच्चे सिटीज़न हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट ले लेगी, मगर जो पेरेंट्स हैं उनको शायद वापस जाना पड़ेगा। इस तरह की वीडियोस भी जो है वो देखने में आई हैं। इस सिलसिले में जहाँ बहुत सारा एक्शन हो रहा है, वहीं पर जो सोशल मीडिया उसके ज़रिए जो है बहुत सी गलत ख़बरें और गलत अफवाहें भी जो है वो फैलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि जो सदर ट्रंप की तरफ से हदायत जारी की गई हैं उसमें बहुत सारे जो है उन्होंने ऑर्डर्स जारी किए हैं, जिनमें से 2 के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ स्टेट्स की जो अदालतें हैं उन्होंने स्टे दे दिया है और उन ऑर्डर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करने से जो है वो अब उनको रोक दिया गया है। इसी तरह बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ है जिसके अंदर डिपोर्ट करने का सिलसिला जारी है, उसके ख़िलाफ़ भी अदालत से जल्द ही रुजू किया जाएगा। चूँकि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो प्रोटेस्ट भी शुरू हो चुका है। स्पेशली न्यूयॉर्क की बात करें, शिकागो की बात करें तो वहाँ पर जो है इस सिलसिले में प्रोटेस्ट किया गया। इसके अलावा कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स की बात करूँ तो लॉस एंजल्स में बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया गया, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था कि इस ऑपरेशन को रोका जाए और कोई ऐसा तरीक़ेकार तैयार किया जाए या तरतीब दिया जाए जिससे लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके। इस सिलसिले में बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जो है पैगामात पहुंचाने का सिलसिला भी शुरू कर रखा है, मगर ताहाल जो है इस ऑपरेशन को जो है ये जारी है और अब मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है चेक पोस्ट बनाकर भी जो है लोगों को चेक किया जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं और जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी और वर्क परमिट है, उनको जो है वो तसल्ली बख्श मालूमात मिलने के बाद जो है उनको फ्री किया जा रहा है। ये भी नहीं है कि किसी के पास भी अगर जो है किसी से इंक्वायरी की जा रही है तो उन सभी को जो है लाइन में लगाया जा रहा है, मगर चूँकि सूरत हाल ही कुछ ऐसी है और इस तरह की अफवाहें हैं और कुछ जो यहाँ पर जो इमिग्रेशन लॉयर्स हैं वो भी कुछ ऐसी वीडियोस बनाकर जो है सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जिससे जो यहाँ पर बसने वाले लोग हैं जो सोशल सिक्योरिटी और वर्क परमिट के ज़रिए यहाँ पर
काम कर रहे हैं उनको परेशानी का सामना है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ी सी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आपकी तवज्जो इस तरफ भी दिलवाऊँ कि सदर ट्रंप की जानिब से जो ये स्टेप उठाया गया है वो उनकी जो इलेक्शन मुहिम थी उसका एक बहुत बड़ा उसमें रोल था। चूँकि उन्होंने जब इंतखाब में अपनी कैंपेन शुरू की तो उसके अंदर उनका यही कहना था कि मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे गैर मुल्की लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं या जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं उनको यहाँ से वापस भेजा जाए, जो कि उनका किसी हद तक बेहतर इक़दाम था। और इसी को जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं उन्होंने बहुत सराहा भी, और इसीलिए उनको बड़े पैमाने पर जो है वो बर्तरी मिली और वो आज जो है अमेरिका के सदर के तौर पर जो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बहुत से और भी इक़दाम किए गए हैं जिसके अंदर जो लोग हैं यहाँ के बासी जो हैं वो बहुत खुश भी दिखाई देते हैं। मगर जहाँ तक बात जो है गैर मुल्कियों को बेदखल करने की है तो यहाँ के मुकामी भी जो है इस बात पर हैरान भी हैं और प्रोटेस्ट में शामिल भी हो रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही कहना है कि अमेरिका की मईशत में जो है गैर मुल्की अफराद जो है उनका बहुत बड़ा और बहुत अहम किरदार है। यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं वो बहुत सी शोबों में मुलाजमत करते हैं, स्पेशली 7-Eleven स्टोर्स की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, उबर ड्राइविंग की बात कर लें, ट्रक ड्राइविंग की बात कर लें। चूँकि ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर है और यहाँ पर मेजॉरिटी जो ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो गैर मुल्की हैं। स्पेशली हम बात करें इंडिया की तो भारतीय पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद अमेरिका में आते हैं वो अपने इब्तदाई टाइम के बाद जो है उनकी पहली जो तरजीह होती है वो फोकस करते हैं कि वो किसी तरह से ट्रक का लाइसेंस हासिल करें और उसके बाद जो है वो इस शोबे को अपनाएं। तो इस तरह से जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है बेकर्सफील्ड एक ऐसा मुकाम है यहाँ पर कैलिफोर्निया में जहाँ पर ट्रक का लाइसेंस हासिल करने के लिए बहुत सारे तरबियती इदारे हैं, यानी स्कूल बनाए गए हैं जहाँ पर आपको लाइसेंस हासिल करने के लिए जो उसकी तैयारी कराई जाती है। और उसके अलावा जो ड्राइविंग टेस्ट है जो कि खासा मुश्किल है, उसके लिए ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1 महीने से ज़्यादा वक्त दरकार होता है। तो उसके लिए भी वो वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ पर बड़े बासलाहियत असातिज़ा हैं, टीचर हैं जो इस ट्रक ड्राइविंग के बारे में आपको बताते हैं, आगाह करते हैं कि किस तरह से जो ड्राइविंग की जा सकती है। तो सूरत हाल यहाँ पर यह है कि बेकर्सफील्ड में भी जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है ऑपरेशन किया गया और बहुत सारे लोग हिरासत में लिए गए। इसके अलावा जो लोग मैक्सिको के ज़रिए यहाँ पर आ रहे थे, चूँकि ऑलरेडी मैक्सिको की जानिब जो है वो पहले खारदार तारे लगाई गई थी, मगर अब एक ऐसी वॉल तैयार की जा रही है जिसका मकसद यही है कि जो इंसानी स्मगलिंग है उस पर काबू पाया जा सके। चूँकि हर रोज़ यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो वो बॉर्डर क्रॉस करते थे और जब वो यूँ ही बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका की ज़मीन पर उनका कदम होता था उनको फ़ौरन हिरासत में लिया जाता था, मगर थोड़ी सी जो है इब्तदाई कार्रवाई के बाद उनको यहाँ पर बने कैंपों में मुंतकिल किया जाता था। उसके बाद जो है वो फॉर्मेलिटी शुरू होती थी, तरीक़ेकार बहुत सारे एजेंट जो हैं वो उनसे आगाह कर देते थे, मगर बहुत सारी वीडियोस भी इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। तो बहुत सारे जो लोग दूसरे मुल्कों से आते थे वो इस सारी सूरत हाल से आगाह थे और उनको ये पता होता था कि इस एक प्रोसेस के बाद जो है वो हमें रिलीज़ कर दिया जाएगा और हम फिर अमेरिका में मुख्तलिफ़ मुकामात पर यानी मुख्तलिफ़ स्टेट्स में मुख्तलिफ़ शहरों में जो है वो जाएंगे और वहाँ पर जाकर के काम करेंगे। तो ये सिलसिला बड़ी कामयाबी से जारी था और इस सिलसिले में जो है लाखों रुपया देकर, यानी अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तानी लोग जो इस तरह से आए वो कम से कम भी 70-80 लाख रुपए देकर उनको वो डंकी लगी। और इंडिया की अगर बात करूं तो वहाँ पर एवरेज जो मेरे यहाँ पर जानने वाले हैं, जो मुझे जो लोग मिले हैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ मुकामात पर, उनका यही कहना है कि कोई 35 लाख देकर आया, कोई 50 लाख देकर आया, कोई 65 लाख देकर आया। यानी ये एवरेज है एक बंदे के यहाँ पहुँचने की, जिसके लिए एजेंट जो है वो तय करते हैं और बहुत ही मुश्किल तरीका है यहाँ तक पहुँचने का। मगर अभी जो है बहुत सारे लोग जो है वो मैक्सिको बॉर्डर पर यानी अमेरिका की दूसरी जानिब जो है वो मौजूद हैं, कैंपों में मौजूद हैं। उनके पास पैसे नहीं है, खाने पीने की अशिया नहीं है, और जो एजेंट्स हैं उनका जो रवैया है वो बहुत ही तकलीफ़देह है। तो मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि जो यहाँ पर सूरत हाल है इस सिलसिले में, जहाँ बहुत सारे जो लोग मुतासिर हुए हैं
यानी बहुत सारे लोगों को मुलाजमतें छोड़नी पड़ी हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे सेफ मुकामात पर या अपनी फैमिलीज़ के पास या ऐसे ऐसे उन्होंने अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। असल में कहना ये चाहिए कि अपने घरों में कैद होकर रह गए, तो उसकी वजह से खासी मुश्किलात बढ़ रही हैं। चूँकि जो बहुत सारे स्टोर्स हैं जहाँ पर लोग काम किया करते थे वहाँ पर अब स्टाफ की कमी है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स थे वो उनको वर्किंग आवर्स मिलते हैं, मगर बहुत सारे लोग जो हैं वो बगैर डॉक्यूमेंट्स के भी काम करते हैं। इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि कैलिफोर्निया में $18 मिनिमम वेज है पर आवर की, तो उनको 12 या 13 डॉलर के ऊपर जो है वो काम दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली और दूसरे और अफ़गानिस्तान से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिनके स्टोर्स हैं वो इस तरह से फ़ायदा उठाते थे, और ऐसे लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे उनकी तरजीह होती थी कि इन लोगों को काम दिया जाए ताकि जो है वो टैक्स से भी बचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इनकम हो सके। मगर अभी जो ऑपरेशन शुरू हुआ है जहाँ पर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ पर शिकायत मिलने पर ऐसे अफराद को भी जो है निशाना बनाया जा रहा है जो इंसानी स्मगलिंग में या तो मुलविस है या ऐसे अफराद को उन्होंने पनाह दे रखी है। तो सूरत हाल खासी संजीदा है। इस हवाले से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा अपने व्लॉग के अख्ताम में कि जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो किसी तरह से भी डंकी लगाकर अमेरिका पहुँच जाएं और यहाँ पर आएंगे तो बस रातों रात जो है वो दरख्तों से डॉलर उनको तोड़ने का मौका मिलेगा और वो अपने ख्वाबों को जो है हकीकत का रंग दे सकेंगे, तो फ़िलहाल सिचुएशन खासी ख़राब है। आप लाखों रुपये जो एजेंट्स को देकर रिस्क लेंगे, उससे बेहतर है कि आप अपने मुल्कों में जहाँ भी हैं, आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, और अगर आप इतनी बड़ी अमाउंट पे कर सकते हैं या उधार लेंगे या सूद पर लेंगे पैसे या जो भी कुछ करके यहाँ तक पहुँचते हैं, तो इस वक्त जो करंट सूरत हाल है उसके अंदर यहाँ पर आना ठीक नहीं है। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर होगी तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए और कोशिश कीजिए कि आप वीज़ा हासिल करके यहाँ पर पहुँचें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वाकई ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि ये एक बेहतर मुकाम है, और अगर आप स्किलफुल हैं, अगर आपको कोई टेक्निकल काम आता है तो फिर तो आपके समझे पंजे क्यों उछने, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल काम करने वाले जो हैं आपकी और मेरी सोच से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। यानी जो टेक्निकल काम करते हैं वो उनकी एवरेज जो है वो रोज़ाना की वो $1000 से 1500 या $2000 तक की इनकम है। तो ऐसे लोग जो बड़े बासलाहित हैं और टेक्निकल काम जानते हैं, अगर वो वीज़ा हासिल करके आएँ तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिनको ऐसे हुनरमंद अफराद चाहिए। वो समझते हैं कि ये यहाँ पर आ चुका है तो वो उसको स्पॉन्सर भी करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि लीगल तरीके से जो है वो वीज़ा हासिल करें। ये जो सफारत खाने हैं मुख्तलिफ ममालिक में वो इसलिए बनाए गए हैं, जब आप यहाँ पर आएंगे तो फिर आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ होगी। इस वक्त डंकी लगा कर आने वालों के लिए भी बहुत सारी आसानियाँ थी, मगर फ़िलहाल जो ट्रंप गवर्नमेंट है उनकी तरफ से जो है वो कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। तो परहेज़ करें, अपने पैसों को बचाएं, अपने प्यारों को महफूज बनाएं। चूँकि वहाँ से यहाँ पर आना मैक्सिको में स्पेशली बहुत ही रिस्क है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि बहुत सारे जब एक डेलीगेशन चलता है, यानी अगर वो ग्रुप लेकर कहीं बढ़ रहे हैं डंकी लगाने के लिए, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाएं। चूँकि हम सब के लिए जो है वो बहुत सारे लोग दुआएं करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे पे डिपेंडेंट हैं, तो वो सब चाहते हैं कि हम महफूज रहें और बेहतर तरीके से काम करें, बेहतर रोज़गार हासिल करें, ताकि हमारी जो बहुत सारी परेशानियां हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस जिसका हमें सामना रहता है, उससे बच सकें। तो मेरा व्लॉग आज का यहीं पे दोस्तों इख्तिताम पज़ीर होगा। मुझे उम्मीद है कि आज के व्लॉग के ज़रिए आपको अमेरिका की जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में जानने का मौका मिला होगा, और मैं कोशिश करूँगा इस तरह से इसी तरह के बहुत से व्लॉग आपके लिए बनाऊं और आपको आगाह रखूं कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।